आंखों पर नहीं, उन सबको अपनी जड़ों से जोड़ जो बाबा साहब ने मांगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस तीर्थ भूमि की जहां खुद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के बोध गया जी की। लेकिन आज वही बोध गया जो शांति और ज्ञान का प्रतीक रहा है, अब वो धर्म और सत्ता की खींचतान में उलझ गया है। आपको बता दें कि बिहार के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया में बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को पूरी तरह से खत्म करने की मांग को लेकर फरवरी महीने से बौद्ध भिक्षु लगातार वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज जिस तरह की मस्जिदों में मंदिर खोजने की राजनीति देश में चल रही है, वैसे में बोध गया का विवाद भी बढ़ता दिख रहा है। जहां बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों के साथ साथ हिंदू सदस्यों को भी शामिल करने का विरोध बौद्ध समुदाय कर रहा है। बौद्ध समुदाय इसका विरोध लंबे समय से करता रहा। उनका कहना है कि महाबोधि मंदिर एक विशुद्ध बौद्ध स्थल है, तो प्रबंधन भी केवल बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। वहीं मठ के महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल को राजनीतिक रूप से और गरमा दिया है। महंत का कहना है कि यह हिंदुओं का मंदिर है। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या बोध गया का यह संघर्ष सिर्फ प्रबंधन समिति का है या फिर धर्म के पहचान, अधिकार और आस्था की लड़ाई बन चुका है। तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने सीधे रुख किया बोध गया का और वहां से सीधी बात की बौद्धों के आंदोलन में, जो बौद्ध समुदाय के लोग जो आंदोलन दे रहे हैं उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से और IREF के वाइस प्रेसिडेंट कमल उसरी जी से और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के महासचिव पिंटू कुमार। तो आइए आप लोग भी वो चर्चा खुद सुनिए कि आखिर इस पूरे मसले पर जो वहां पे आंदोलन चल रहा है उसका कारण क्या है और वो आंदोलन कैसा चल रहा है। आइए चर्चा में शामिल होते हैं, चर्चा को सुनते हैं। आइए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बोध गया की, जहां पर जो टेम्पल एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट, वो विवादों के घेरे में और वहां पर पिछले 12 फरवरी से बौद्ध धर्म के लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। और मुद्दा है कि यहाँ पर उनको जो हिंदुओं को जो कमिटी है जिसमें कि 4 पद जो है, 8 सदस्यीय जो कमिटी है उसमें 4 हिंदुओं के लिए और 4 बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, उनके प्रतिनिधियों के लिए रिजर्व है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं को हटाकर बौद्ध धर्म के लोगों को ही रखा जाए। तो खासकर जिस तरह से अभी देश में राजनीति चल रही है, धर्म आधारित राजनीति, आपने देखा होगा राणा सांगा को लेकर इतना विवाद हुआ जिस पर कि सपा के सांसद रामलाल जी सुमन ने फिर से कहा कि अगर बीजेपी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देगी, मंदिर के अंदर मस्जिद खोजेगी, तो हम भी वहां पर जो मंदिर के अंदर बौद्ध मंदिर खोजेंगे। तो ऐसे में हम चलते हैं बोध गया, वहीं पर बात करते हैं आखिर जो पिछले 12 फरवरी से जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं बौद्ध धर्म के लोग, आखिर उन्हीं से समझते हैं आखिर उनका मुद्दा क्या है और उनकी मांग क्या है। हमारे साथ बोध गया से जुड़े भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर जो आंदोलन चल रहा है, जो पिछले 12 फरवरी से लोग बैठे हुए पर, उनका क्या कहना और उनकी मांग क्या है, वो क्यों आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी, जो कि सामाजिक एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी बोध गया में है, रेलवे से जुड़े हुए हैं, रेलवे के अन्य मुद्दों पर वो आपके सामने आते ही रहे, लाइव आते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। लेकिन अभी वो बोध गया में जहाँ पे किया आंदोलन चल रहा है और उसमें जो है सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और साथ में पिंटू कुमार जी हैं, जो कि दशरथ मांझी महासचिव है, वो दशरथ मांझी शिक्षण संस्था। दशरथ मांझी कौन नहीं जानता गया के। तो पिंटू जी को हम उनसे बात करेंगे आखिर स्थानीय लेवल पर क्या परंपरा रही, कैसा माहौल रहा है शुरू से, लोग वहां पे किस तरह से इसको देखते रहे और अब जो ये आंदोलन चल रहा है तो उसमें क्या। तो आप सबका बहुत स्वागत है और हम सबसे पहले भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के पास चलते हैं। भंते, जरा समझाएं कि ये विवाद क्या है। अभी जो आपने बात की है बोध गया विवाद क्या है, तो मैं बता दूं
इसी बोध गया में जहां मैं बैठा हूं इस समय, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही महाबोधि महाविहार है। ये वो स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की। आज अगर भारत की पूरे विश्व में पहचान है तो बुद्ध से है, और जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बोध गया ही हमारे सामने होता है। तो बौद्धों का ये एकमात्र ऐसा स्थल है जिस पर पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी आकर के अपना शीश झुकाते हैं। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने एक बहुत सुंदर विशाल महाविहार बनवाया, लेकिन समय के साथ जब राजसत्ताएं बदली, परिस्थितियां बदली, तो बौद्ध अनुयायी यहां नजर नहीं आए। उसके बाद बहुत कुछ बदला, और पिछले 300-400 वर्षों की मैं बात करूं तो ये खंडर में तब्दील हो गया था, मिट्टी के नीचे दब गया था। कनिंघम ने इसे दोबारा से खोज निकाला। उसके बाद से, क्योंकि बौद्ध अनुयायी बोध गया में नहीं थे, तो जो पुजारी लोग थे उन्होंने यहां पूजा अर्चना शुरू कर दी, और ये चलती रही। लेकिन जब अनागारिक धम्मपाल 1891 में भारत में आए, श्रीलंका से अनागारिक उन्होंने जब इस स्थल की दुर्दशा को देखा, तब उन्होंने इसको आजाद कराने के लिए सोचा, और 1892 में उन्होंने यहाँ बोध गया में ही कोर्ट में केस किया, और केस में विजयी हुए। वहां से बौद्धों को यहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमति मिली। इसके बाद जो यहाँ का महंत था, पुजारी था, उसने हाईकोर्ट में केस किया। क्योंकि उस समय बौद्ध अनुयायी भारत में नहीं थे, तो हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं हो सकी और वहां केस हार गए। तो 1892 से ये विवाद आगे चला। अनागारिक धम्मपाल जीवन पर्यंत इसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। इसका उद्देश्य यही था कि जो बौद्ध स्थल हैं उनका संरक्षण किया जा सके और महाबोधि महाविहार को स्वतंत्र किया जा सके। उनके दुनिया से जाने के बाद आंदोलन स्थिर हो गया। फिर आज से 25 वर्ष पहले ये भदंत नागार्जुन श्री शशि जी के नेतृत्व में आंदोलन चला। वो आंदोलन भी काफी मजबूती से आगे बढ़ा, लेकिन कारण कुछ भी रहे हों, अंततः वो समझौते में बदल गया। तो ये जो झगड़ा चल रहा है, जो विवाद है, ये एक कानून की वजह से है। 1849 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में एक कमेटी बनी। उसने एक एक्ट बनाया, सरकार ने उस एक्ट को स्वीकृति दी, जिसे बीटी एक्ट 1949 कहते हैं। वो एक्ट ही गलत है। विरासत तो बौद्धों की है, लेकिन इसकी प्रबंधन में 4 बौद्ध 4 हिंदू, और चेयरमैन डीएम होगा, और डीएम भी हिंदू होगा। तो इसे न्याय भी नहीं कहा जा सकता, इसे समझौता भी नहीं कहा जा सकता। यूं कहिए कि न्याय की दृष्टि में अन्याय करने की एक षड्यंत्र हुआ। चूंकि उस समय भी बौद्ध अनुयायी नहीं थे, लेकिन पैरवी करने के लिए मजबूत बौद्ध अनुयायी नहीं बदल दिया गया है ना अब तो। बनते मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अब तो वो जरूरी नहीं है ना कि डीएम हिंदू हो, वो पहले था। हाँ जी। तो अनागारिक धम्मपाल के बाद जो केस हुआ, ये उसमें ये एक्ट बना आजादी के बाद। तो 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, तो आर्टिकल 13 कहता है कि आज से पहले के जितने भी कानून हैं उन्हें निरस्त समझा जाए। केवल ये एक ऐसा कानून है जिसको निरस्त नहीं किया गया।
संविधान लागू हो गया और उसी कानून की अनुपालना होती रही। तो इसी कानून के विरोध में यह आंदोलन चला था श्री शशि जी के नेतृत्व में। उसके बाद वो समझौते में बदल गया, कमेटी में बौद्धों को ले लिया गया। जो भी बातें थी मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूं। उसके बाद से फिर एक लंबा अंतराल आ गया, लगभग 20 वर्ष हो गए। ये मुद्दा शांत था। अब फिर ये मुद्दा उठा है और आकाश लामा जी, भंते, प्रज्ञाशील और कुछ लोग और एक समूह है, उन सब ने मिलकर के इस आंदोलन को, इस बात को उठाया। अब मांग इतनी सी है कि जब देश में भारत का संविधान है और आर्टिकल 13 कहता कि ये कानून नहीं है, तो उसे निरस्त ही समझा जाना चाहिए था। इसे बचाया क्यों गया? दूसरी बात, जब हम न्याय की बात करते हैं, भारत का संविधान प्रत्येक धर्म को अपने पूजा स्थलों की देखरेख करने और उनका प्रबंधन करने की अनुमति देता है। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, इस्लाम का जो भी पूजा स्थल है उसकी कमेटी में इस्लाम के लोग होंगे, हिंदुओं के पूजा स्थल में हिंदू होंगे, सिखों में सिख होंगे और ईसाइयों में ईसाई होंगे। और ये स्पष्ट है कि सम्राट अशोक ने बनवाया। यहां सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने। जब इसकी खुदाई की गई, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस आए, उनमें भी ये सिद्ध हो गया कि ये महाबोधि महाविहार है। तो इसके बाद दूसरा पक्ष कहां से आ गया? उनकी जो पली है वो ये है कि बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार थे, इस कारण हम अब पूजा करते हैं। अब ये तुम्हारे धर्म का विषय है। ये बौद्ध धर्म के तो किसी साहित्य में बात का जिक्र नहीं आता। तो बौद्ध धर्म तो बौद्धों के साहित्य से चलेगा, बुद्ध ने क्या कहा उस बात से चलेगा, ना कि कोई शंकराचार्य कुछ कह दे उससे चलेगा। तो यहां विवाद इस बात पे हो गया कि बौद्ध अपना हक मांग रहे हैं और एक असंवैधानिक कानून इस हक को कमजोर कर रहा है। हमारी मांग किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, या किसी से कुछ छीनने की नहीं, या किसी से कुछ लेने की बात नहीं। ये महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसका प्रबंधन, इसका संचालन बौद्ध ही करें, बाकी हस्तक्षेप क्यों करें। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कहने को तो इस एक्ट के तहत 4 हिंदू 4 बौद्ध हैं। जो चेयरमैन है वो तो हिंदू ही है, तो बौद्ध तो हमेशा अल्पमत में होगा। और चेयरमैन डीएम है, डीएम सरकार होता है, और सरकार जिसको चाहेगी नियुक्ति उसकी होगी। जो बौद्धों के नाम पर जिनका चुनाव किया जाता है वो भी वास्तव में अबौद्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर जो बात आंदोलन क्यों आगे बढ़ा है, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध विरासत को विकृत किया जा रहा है। बुद्ध की मूर्तियों को पांडव बताया जा रहा है। जहां बुद्ध की मूर्ति है उनके सामने जो दिया जलाने की जगह थी उसको शिवलिंग बताया जा रहा है। अलग अलग कहानियां कह करके लोगों के दृष्टिकोण को भ्रमित किया जा रहा है। दुनिया जानती है कि बुद्ध ने कर्मकांड करने के लिए कभी अनुमति नहीं दी। इसी परिसर में कर्मकांड किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। बुद्ध शांति का संदेश देते हैं। लोग यहाँ आकर के ध्यान साधना करके शांति अनुभव करते थे। अब यहाँ खड़तालें बजती हैं, आरतियां होती हैं। तो ये सब असहनीय है। जहां से भारत का गौरव बढ़ा, पूरी दुनिया में ख्याति मिली, जहां पूरी दुनिया के बौद्ध आकर के शांति अनुभव करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, आज उस जगह को ना केवल उसके इतिहास से मिटाया जा रहा है, बल्कि कमल जी, हम चलिए लगता है भंते जी का कुछ मोबाइल नेटवर्क, भंते आपका मोबाइल नेटवर्क डिस्टर्ब था। आपकी बात, आखिरी बात हम नहीं सुन पाए थे।
मैं चुप हो गया तो दोबारा बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो प्रबंधन कमेटी बनी है 1849 से मैं बात कर 1949 से बात कर, इस कमेटी ने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, मानव कल्याण के लिए कोई काम नहीं हुआ, ना कोई चिकित्सालय बना, ना कोई विद्यालय बना, ना विश्वविद्यालय बना, ना महाविद्यालय बना, ना यहाँ किसी भी प्रकार के जन कल्याण का काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं, ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना कोई उनके लिए पानी की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये है कि जो लोग श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। मैं अनेकों बार यहाँ गया हूँ, आने की जो खुशी होती है देखने के बाद वो खुशी नहीं होती थी। तो आज बस लोगों के सामने इस विचार रखने का मकसद हमारा यही था कि सरकार इस बात को समझे, एक गैर संवैधानिक कानून इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है, और जब ये महाबोधि महाविहार बौद्धों का है तो दूसरे धर्म के अनुयायियों को यह अधिकार क्यों मिला है। ठीक है, उस समय को परिस्थिति रही होगी, मांग के पीछे लोग खड़े नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, लेकिन आज भारत में बौद्धों की कमी नहीं है, बौद्धों की भी आस्था है, बौद्धों की भावना है। तो ये न्याय मिलना चाहिए, ये निरस्त होना चाहिए। इसी बात को लेकर के ये धरना आज 64वें दिन में प्रवेश कर रहा है जी। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार संवेदनहीन है, उसे जनता के विषय पर कोई सरोकार नहीं है। सभी जानते हैं कि बौद्ध शांति प्रिय हैं, हम आंदोलन भी शांति के साथ करते हैं, हम उग्र नहीं हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। जो गलत कानून है हम उसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि विचार जनता तक जाए, सरकार तक जाए, सरकार सुने, सरकार समझे और संज्ञान ले, हमसे बात करे और इसका एक समाधान निकाले, परमानेंट सॉल्यूशन, कोई समझौता नहीं। हम चाहते हैं कि ये बौद्ध विरासत है, इसका रख रखाव, इसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धों के धम्म का केंद्र है। यहाँ से धम्म गतिशील होना था, अब धम्म गतिशील होने के बजाय विषय केवल पूजा पाठ में आकर के सिमट गया है। इसीलिए भारत में बौद्ध धम्म आगे बढ़ नहीं पाया है। दुनिया के लोग इस बौद्ध गया से प्रेरणा नहीं ले पाए हैं। आप देखिए, भारत में बौद्ध गया एक इंटरनेशनल साइट है। इंटरनेशनल साइट होने के बाद भी यहाँ ना सड़कें हैं, यहाँ तक कि टैक्सी भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है, कोई कॉरिडोर भी नहीं बनाया गया। अगर जिससे भी कोई आना चाहे, पटना में जाता है तो 4,000 रुपये किराया लगता है बाई एयर, यहाँ आता है तो 10,000 रुपये किराया लगता है। तो इतना सारा सरकारी स्पेस पे भी भेदभाव किया जाता है। जो इच्छा के साथ, भावनाओं के साथ यहाँ आते हैं उनको लूटा जाता है ताकि बौद्ध धर्म आगे और ना बढ़ सके। तो इसके बारे में जो मुख्य बातें थी मैंने आपके बीच में रखी हैं। अगर कोई और बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी बनते, आपने तो विस्तार से पूरी कहानी बताई कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और क्या मांग है आपकी। अब हम चलते हैं कमल जी के पास, जो कि सामाजिक तौर पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और सामाजिक एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते रहते हैं। तो हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा विवाद है कमल जी, आप इसको वहां पर कैसे देखते हैं? क्या ये हिंदू बनाम बुद्धिज्म, या मतलब या ये इनके जो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको सिर्फ, मतलब ये सिर्फ मंदिर की लड़ाई है, मंदिर के कमेटी पर अपना अधिकार लेने की लड़ाई, या फिर ये हिंदू वर्सेस बुद्ध वहां पे हो रहा है? पहली बात तो आपको धन्यवाद, आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात किया आप लोगों से। देखिए, आपका बोध गया महाबोधि बिहार का मुक्ति है जो आंदोलन है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के जिन्हीं बनते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी ने अपनी बातें पूरी विस्तार से बता दिया है। हम लोग यहाँ क्यों हैं, ये सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। आज जनता की सवारी भारतीय रेलवे परिवहन दिवस है। आज 16 अप्रैल है और पूरा
दुनिया जानती है आज के दिन भारत में पहली बार रेल चली। मैं अपने और आपके तमाम श्रोताओं, तमाम दर्शकों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आज भारतीय रेलवे की परिवहन दिवस है। यकीनन हम लोग तमाम आंदोलन में शामिल रहते हैं, यहाँ इसलिए हैं, हमें मानते हैं कि जिस तरह किसान आंदोलन चला उसमें हम लोग थे, जिस तरह सीए नासी का एनपीआर का आंदोलन चला उसमें हम लोग थे, और हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि ये लड़ाई केवल कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जैसे बंटी जी ने भी बताया विस्तार से, और आपने उसमें कहा भी कि भारत का संविधान पूरे देश में है तो यहाँ क्यों नहीं है। ये सच बात है कि 1949 में बीटी एक्ट बना और 55 में कुछ बदलाव किया गया, 57 में कुछ उपनियम बनाया गया, और ये सच बात है कि आदरणीय लालू जी के रिज्यूम में यहाँ ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई कि यहाँ का कलेक्टर डीएम नहीं होगा, और उनके दौर में ही यहाँ कोई बनते पहली बार कोई सचिव बना। लेकिन जो असली लड़ाई ये है कि ये क्या भारत के संविधान के अनुसार सबको अपने धर्म मानने के, उसके प्रचार करने के, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ का जो बौद्ध बिहार है, यकीनन उसमें 100 के 100% लोग बौद्धिस्ट यहाँ आते हैं, तो उस बौद्धिस्ट बिहार की देखभाल, उसके जो आमदनी होती है वो कहाँ खर्च होगा, इसका निर्णय लेने का यकीनन बौद्धिस्टों को होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। हम लोग इसलिए यहाँ हैं कि ये संविधान यहाँ भी लागू हो, लोकतंत्र यहाँ भी लागू हो, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हक का सम्मान हो, उनका अधिकार मिले। जैसे किसान लड़ रहे थे, जैसे सीए नासी के एनपीआर के लोग लड़ रहे थे, और ये आंदोलन आज की तारीख में भारत का नहीं दुनिया का बड़ा आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। देश के लगभग 20-22 जगह इस तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लोग आंदोलनरत हैं। हम लोग साफ साफ यहाँ दो चीज में यहाँ लगातार 2 महीने से, तीसरा महीना चल रहा, मैं लगातार यहाँ रह रहा हूँ। यही समय देश के कहीं कोने में जाना होता तो मैं यहीं से जा रहा हूँ, यहीं से मैं दिल्ली गया, यहीं से पटना गया, यहीं से जबलपुर गया, यहीं से मंगमाला, जगह जगह मैं जा रहा हूँ। मैं इसको सेंटर इसलिए बनाया हुआ हूँ, इसमें 2 बहुत खूबसूरत चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत को जहाँ लाया था, उनका सपना था कि बौद्धमय भारत बने, जिसमें जो ही बुद्ध की बात करते हैं जाति विनाश की बात आ जाती है। जो उनकी किताब है कास्ट एनिहिलेशन, जाति विनाश, वो यहाँ जब आइए तो यहाँ लगता है कि जाति का विनाश का यही एक प्रारूप है। अगर बौद्धिज्म का दर्शन, उसकी विचारधारा जन तक जाएगी तो जाति विनाश होगी, नंबर 1। नंबर 2, यह महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ का जो एक पुजारी है, उसने एक प्रेस वार्ता में बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से से बोला। जब उस पत्रकारों ने उससे पूछा कि साहब बौद्ध बिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है यहाँ, तो उसने बहुत गुस्से में ये बोला कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको नहीं पता, हम पुष्यमित्र संघ के वंशज हैं, उनको उनकी हैसियत, उनका औकात बता देंगे। तो ये बात हम लोग के लिए सवाल है कि अगर वो अपने आप को पुष्यमित्र संघ का वंशज बता रहे हैं तो फिर हम किसके वंशज हैं। हमें भी अपनी वंशावली खोजनी पड़ेगी। क्या हम तथागत बुद्ध के वंशावली के हैं, सम्राट अशोक की वंशावली के हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वंशावली के हैं, फिर हम कहाँ के हैं। फिर हमारी लड़ाई अचानक 2000 बरस पहले की वो से जोड़ दिया उन्होंने, तो यकीनन हमें मान रहे हैं कि ये जिंदा लड़ाई 2000-2500 बरस की पहले की है। हमको यकीनन ये 26 जनवरी 1950 संविधान नहीं था, हमें नागरिक नहीं माना जाता था, हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, और हमें याद है कि हमारे महापुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को महाड़ में पानी पीने के लिए तालाब में आंदोलन करना पड़ा था। तो हम ये मान रहे हैं कि आंदोलन 2 बहुत बड़ा काम कर रहा है। महाबोधि महाविहार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ। भंते जी, तमाम लोग हमारे जो अगुआ हैं, जो हमारे चेहरे हैं, जो हमारे आंदोलन के रणनीतिकार हैं, हम लोग इनके पीछे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये लोग तय करेंगे कब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन 2 चीजें मुझे यहाँ मिलती नजर आ रही हैं। एक तो हमारा वंचित समाज जो बरसों से हताश निराश होकर अपने घरों में बैठ गया था, इस आंदोलन ने उनके अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी है, एक विश्वास पैदा किया है कि नहीं, हम डॉक्टर अम्बेडकर के और हम तथागत बुद्ध के वारिस हैं, हमें इस लड़ाई को लड़ना है और हमें नागरिक बने रहना है। यहाँ बहुत हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं और पूरे भारत से आ रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, यहाँ अपनी बातें कह रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, एक स्थिति पहुंच रहे हैं। दूसरी एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ ये हो रही कि जो हमारे यहाँ जो जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ हजारों तरह के बैनर लगे हैं, हजारों तरह के लोग, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, जाने क्या क्या है। उनको इस बात का यहाँ महसूस हो रहा है कि लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, मिलकर ही लड़के जीत पाएंगे। तो 2 चीजें यहाँ खूबसूरत बात बन रही है, जो बाबा साहब कहते थे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो एक तो यहाँ लोग शिक्षित हो रहे हैं, यकीनन इससे जो शिक्षित हो रहे हैं इससे संगठित भी हो जाएंगे, और संघर्ष तो महाविहार मुक्ति का चल ही रहा है। तो हम इसलिए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, यकीनन ये संविधान और लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है।
जिनको लोकतंत्र में यकीन है, जिनको संविधान में यकीन है, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर साहब के और तथागत बुद्ध के विचारों में यकीन है, वो तमाम लोग जहां भी हों, उनको उनकी विरासत महाबोधि महाविहार बुला रही है। वो इसमें अपनी भूमिका तय करें। यकीनन हमारे इस आंदोलन के चेहरे हमारे भंते जी लोग हैं, रणनीतिकार भंते जी लोग हैं। ये लोग जो तय करेंगे, लोग वही मानेंगे, वही करेंगे। जो भूमिकाएं हम लोग को दी जाएगी, यकीनन हम उसको निभाने की कोशिश करेंगे। जी कमल जी, अब हम चलते हैं पिंटू जी के पास, जो कि वहां पे दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान जो है उनके महासचिव हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि एक स्थानीय के तौर पर, चूंकि ये विवाद जिस तरह से बढ़ गया और इस बार पिछले मतलब फरवरी से यह आंदोलन चल रहा है, तो इसको चूंकि आप बहुत दिनों से मतलब आप वहीं पर रहे, आप वहीं पे जन्म लिए, आप वहीं पे पले बड़े हैं, तो आप इस विवाद को, ये विवाद आज का नहीं, ये विवाद मतलब सालों पुराना है, आप इस विवाद को वहां पर कैसे देखते हैं? क्या वहां के रहने वाले लोगों में, बौद्ध धर्म के लोग और हिंदुओं में ऐसा कुछ तनातनी देखते हैं, या फिर ये मंदिर में ही, मंदिर तक ही सीमित है, या फिर ये मंदिर से बाहर भी देखने को मिलता है? पिंटू जी। ऐसा है, जैसा मुझे अनुभव है, इतना वर्षों के साथ मैं यहाँ पे काम किया, ग्रास रूट पे मैं कार्य करता हूँ, तो जो धम्म है ना, वो यहाँ पे हमारे को हाईजैक कर लिया है। वो बुद्ध के विचारों को वो मंदिर से बढ़ने नहीं दे रहा है। तो जो यहाँ के आसपास का माहौल है, वो हमारे धर्म को समझ नहीं पाया, क्या हमारा विरासत है, क्या हम दे सकते हैं, हमारे जन जन तक इनकी पहुंचने ही नहीं दिया है। यही कारण है कि हम इतना वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचारों को ज्यादा उनके पास नहीं पहुंचने देता। यही कारण है, जैसे जो बीटी एक्ट है उसके अंतर्गत इन लोगों ने अपनी मनमानी कार्यशैली किया है। यहाँ पे जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो मनमानी किया है। जैसे अगर धर्म के प्रचार हो, एक अनाथालय खुले और अच्छे कार्यों में संलिप्तता रहता है, तो लोग जानते हैं कि धर्म क्या है, कौन कौन लोग हैं, कैसे है, लेकिन ये कार्य किए ही नहीं। जैसा भंते जी ने बताया, उनका अनुभव है, सारी चीजें यहाँ पे भी मैंने देखा, वो चीजें जो उन्होंने बताया यही वास्तविकता है। हमारे विरासत को दबाने के लिए, दबोचने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है कि हमारे कुल के जितने भी अभी जनहित में लोग हैं, कार्य करने वाले, उन्हें भी अपने धरोहर को पता नहीं है। तो ये हमारा विस्तार होने नहीं देता। जैसा संविधानिक हमारा अधिकार है कि अपने धर्म को आप प्रचार कर सकते हैं, उसका भी हनन इन लोगों ने करता है, और यही कारण है कि हम असफल होते जा रहे हैं। तो अगर बीटी एक्ट निरस्त होता है तो निश्चित तौर से हम अपने धर्म को समझ सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मानव जनहित में कार्य कर सकते हैं, तो लोग हमसे जुड़ पाएंगे। जी, ऐसा हमें महसूस होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ चंदन जी, ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है, इसने बहुत खूबसूरत एक बात करी भारत के अंदर, कि जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, यानी सभी धर्मों का सम्मान, सब अपना धर्म अपने हिसाब से माने। अभी तक जिस तरह के जो शासक वर्ग है अभी भारत में, वो मस्जिदों में जा जाकर कह रहा था कि नीचे मंदिर है। इस आंदोलन ने इस विमर्श को दिया है, अब अगर मस्जिद में आप खोद के मंदिर खोज रहे हैं तो जरा और गहराई खुदाई करिए। लेकिन वहां भी जा रहा है, जब राम मंदिर हमारे अयोध्या में बन रहा था, जहां हम लोग का गांव है, हो रही, तो वहां बौद्ध के बहुत सारे प्रतीक और बहुत सारे चिन्ह निकल रहे थे। खुदाई का जो मटेरियल मिला कहाँ गया, सवाल पीछे चला गया। इसलिए ये आंदोलन महाबोधि महाविहार का है, ये व्यापकता ले रहा है। ये सवाल ये भी उठाएगा कि बालाजी की जो मूर्ति है वो क्या है, पुरी की मूर्ति क्या है, बद्रीनाथ केदारनाथ क्या है, सोमनाथ मंदिर क्या है। यानी जो भारत में सचमुच में पुष्पमुद्र संघ ने जो 84,000 इसको को नष्ट किया है, ये विमर्श वहां ले जाके खड़ा हो जा रहा है। तो सचमुच में भारत जो है, जो सचमुच भारत जो सब धर्म का सम्मान करने की बात थी, जो लोग जबरदस्ती दूसरे धर्मों पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ठीक उनके सामने होकर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। इसलिए पूरी दुनिया की, पूरी भारत की निगाह इस आंदोलन पे है, और मुझे विश्वास है जो ही और बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। जी जी पिंटू जी से मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो विवाद चल रहा है, इसका असर क्या आपको स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है? क्या वहां जो स्थानीय
बुद्ध धर्म के लोग होंगे, बौद्ध धर्म के लोग होंगे, हिंदू धर्म के लोग होंगे, क्या इसका असर उन दोनों के बीच में भी कुछ आपको दिख रहा है, मतभेद या कुछ तनातनी, या फिर ये जो भी अधिकारों की लड़ाई है ये सिर्फ मंदिर तक है, मतलब जो बौद्ध मंदिर परिसर है वहीं तक है, ये लड़ाई वहीं तक है? आप स्थानीय तौर पर क्या देखते हैं ये बताइए पिंटू जी। जैसा स्थानीय लोगों में ऐसा तो समर्थन काफी है ना। वो पहले वाली बात गई कि यहाँ पे कोई नहीं है। अभी 132 वर्ष हो गए आंदोलन का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोगों का समर्थन है। 100% हमारे जैसा लोग 24 घंटा इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ पे हिंदू और बौद्धिस्टों की ज्यादा बातें नहीं है। यहाँ पे अपने विरासत की बातें कर रहे हैं कि हमें अपना विरासत चाहिए। बौद्ध अपनी विरासत की लड़ाई लड़ रहा है और गैर बौद्धिस्ट की बात कर रहा है। कोई हिंदू का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे हैं। गैर बौद्धिस्ट हो सकता है ना वो मेंबर, इसीलिए हम गैर बौद्धिस्टों के साथ हमारी लड़ाई है। देखिए, यहाँ लगातार जो स्थानीय बाजार, जो टाउन एरिया है बोध गया की, यहाँ के जितने भी निवासी अगल बगल के लोग जान रहे हैं, जो भी उनको रोजगार, जो भी साधन मिलता है वो बोधि महाविहार से मिलता है। जो भी यहाँ उपासक आते हैं देश दुनिया से, वो यकीनन महाबोधि महाविहार के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों को स्पष्ट पता है कि ये बौद्धों का है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि साहब ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए। ये जो जो गैर बौद्धिस्ट हैं वो गलत हैं। ये स्थानीय स्तर पर आप पूछेंगे बाजार में जो लोग हैं इस तरह कर रहे हैं, यहाँ यकीनन कोई धार्मिक उन्माद की जगह ही नहीं है। क्योंकि जो लोग भी गैर बौद्धिस्ट हैं वो भी बौद्धिस्ट को पक्ष में खुली राय रखते हैं, क्योंकि उनको सामने साफ साफ है कि यहाँ जो भी आते हैं 100% बौद्धिस्ट आते हैं। जी बनते, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस एक्ट से लाभ किसको है? जैसे अगर मैं धर्म की बात करूं तो हिंदुओं को कोई लाभ नहीं है। शिवलिंग की बात करें तो हर मंदिर में है, तो वो यही क्या करेंगे? अगर इसकी पिंडदान की बात करें तो पिंडदान तो गया में होता था, बोध गया का पिंड से कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ इस एक्ट से फायदा केवल एक व्यक्ति को है, जो यहाँ का मठाधीश है, जो महंत है। इसके साथ 3 और ब्राह्मण पुरोहित बनकर के साथ कमेटी में आ जाते हैं, और वो लाभ 4 लोगों को है। तो ये हिंदू वर्सेस बौद्ध का विषय नहीं है। दूसरे ब्राह्मणों को इनसे कोई लाभ नहीं, हिंदुओं को इससे कोई लाभ नहीं, दुकानदारों को इस एक्ट से कोई लाभ नहीं। इससे प्रभावित केवल 4 लोग हो रहे हैं। 4 में 3 अस्थायी है, 1 स्थायी है। तो विषय कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सांप्रदायिक नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, लंबे समय से उसका प्रभाव है। उसके समर्थन में कुछ विशेष संगठन हो सकता है खड़े हो जाएं, लेकिन चूंकि इस मसले पर ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। अगर मैं मान लो पुरोहितों की बात करूं, ब्राह्मणों की बात करूं, तो गया का तो कोई ब्राह्मण नहीं जो पूजा करने आता हो, देश का तो कोई ब्राह्मण नहीं जो यहाँ पूजा करने आता हो। और अगर ये एक्ट बना भी रहा तो उनको तो कोई लाभ नहीं है। होटल का कारोबार करने वालों को कोई लाभ नहीं, दुकानदारों को कोई लाभ नहीं। तो ये विषय विशुद्ध रूप से एक व्यक्ति की ईगो सेटिस्फेक्शन को लेकर के, और यूं कहिए कि सरकार की हठधर्मिता है कि वो इस माध्यम से डीएम को चेयरमैन बना के एक बौद्धों की विरासत को अपने हाथ में रखती है, ताकि धन का दुरुपयोग किया जा सके और बुद्धिज्म के प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा इसका कोई सांप्रदायिक इम्पैक्ट नहीं हो सकता। सांप्रदायिक इम्पैक्ट जब होता है जब लोगों से भावना से जुड़ा हो, उनकी आस्था जुड़ा हो। ये विषय तो बौद्धों की आस्था का है, हिंदुओं की आस्था तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हिंदू सांप्रदायिक कैसे होगा? मुसलमानों की आस्था तो है ही नहीं, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना, जैसे जो ये मठाधीश है उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा सभी हिंदुओं को इसकी सुरक्षा में आगे आना चाहिए। हिंदुओं की क्यों आना चाहिए? हिंदुओं की विरासत को खतरा ही नहीं, वो क्यों आएंगे? तो जो कमजोर पड़ता है तो हिंदू याद करता है। विषय सांप्रदायिक तो है ही नहीं। और हम भी साफ कह रहे हैं, ये आंदोलन धर्म के विरुद्ध नहीं है, जाति के विरुद्ध नहीं है। ये आंदोलन जो गलत एक्ट है उस एक्ट को निरस्त करने के लिए है, किसी का अधिकार छीन ले के लिए नहीं है। हम किसी मंदिर पर कब्जा चाह रहे हैं। हमारी मांग ये नहीं है कि राम मंदिर में हमें जगह दो, हमारी मांग नहीं है।
हमारी मांग नहीं है कि जो शंकराचार्य बैठे वहां हमें जगह दो। हमारी मांग ये जो हमारी है उसमें किसी और को मत बिठाओ। तो बहुत स्पष्ट है, अगर समझा जाए तो बहुत सरल है, अगर ना समझा जाए तो फिर जटिल ही जटिल है, क्योंकि जब इच्छा ही ना हो सोल्व करने की तब तो ये समस्या है। और अगर इच्छा है तो इसका समाधान बहुत सरल सा है। सरकार को इतना ही करना है कि ये एक्ट संवैधानिक नहीं है, इसे निरस्त किया जाता है, बस बात खत्म है। जी मैं इतना कहना जी बनते, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा और हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही रहे, ये कोई सांप्रदायिक रंग ना ले, मतलब ये दो धर्म के बीच की लड़ाई ना बने, ये हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच का ना होते हुए, जैसा आपने कहा कि ये वैसा है। हालांकि ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसी को लेकर पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इस बार आंदोलन बहुत फरवरी से चल रहा, मतलब लंबा चला, और अभी भी जैसा आपने भंते को सुना कि लगा कि यह आंदोलन अभी और चलेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन में मतलब जीत किसकी होती है। सरकार, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनकी जो मांग है कि इस मंदिर का, जो कि ये मानते कि बौद्ध धर्म विहार है, देश दुनिया में हर कोई जानता है कि ये बौद्ध धर्म का जगह है, स्थान है, तो इसके जो मैनेजमेंट का जो अधिकार है, जो इसको रखवाली का जो अधिकार है, वो बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलना चाहिए। इनकी बस इतनी सी मांग है, ना किसी जाति के खिलाफ ये आंदोलन है, ना किसी धर्म के खिलाफ आंदोलन है, जिसको कि बड़े बढ़िया से भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने समझाया इस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।